हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल रवि स्टडी पे। इस वीडियो में बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग 2021 के संबंध में। 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग आपकी कब से शुरू होने जा रही है वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स के संबंध में जो भी आपकी डाउट है क्लियर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपसे रिक्वेस्ट ही है। अब बात करते हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स काउंसलिंग की। तो देखिए, आपकी काउंसलिंग की मैं बात करूँ तो पहली डाउट तो आपका कॉलेज लिस्ट कैसे देखें। तो अभी की मैं बात करूं तो कॉलेज लिस्ट आपका कोई अपडेट नहीं है साइट पे देखने का। लेकिन उस अगर आपको ऑफिशियल साइट पे अपडेट चाहिए तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। लिंक कब मिलेगा? लिंक आपको मिलेगा कल 10 तारीख को। कल 10 तारीख को यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा कॉलेज लिस्ट देखने का। अभी आप देखना चाहते हो आज, तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। वो वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ 2 या 1 मिनट में आप कॉलेज लिस्ट निकाल सकते हो अपने ज़िले की, और देख सकते हो कि आपके एरिया में कितनी कॉलेज हैं और उस कॉलेज का क्या नाम है। पूरी अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और कैसे देखनी है वो आपको चैनल पे जाकर आप वीडियो देख लेना, आपको मिल जाएगा कॉलेज लिस्ट 2 वर्षीय बीएड 4 वर्षीय बीएड, इस तरह से थंबनेल पे कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो देखने के बाद आप कॉलेज लिस्ट आराम से देख सकते हो 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड दोनों की। अब बात करते हैं मैं आगे की। देखिए, जिस किसी ने भी 5,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन कर दिया आपने, उन काउंसलिंग कर दिया आपने, ये जो, लेकिन उसके बाद क्या कि कई अभ्यर्थियों का जो 5,000 रुपये हैं वो जमा नहीं हुए थे। और मैंने लाइव में भी कहा था कि आप 10 तारीख तक वेट करो, 10 तारीख तक आप साथ में काउंसलिंग कर देना, साथ में आपके 5,000 रुपये जमा हो जाएंगे। उसके बाद आप कॉलेज फिल कर देना आराम से। लेकिन जिस किसी ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया, उनका एक दिक्कत कईयों के साथ ये आ रही थी कि उनका जो 5,000 रुपये उन्होंने जमा की करवाए, जो उन्होंने ट्रांजैक्शन किया 5,000 का, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। उनको कहीं ना कहीं एरर देखने को मिल रहा है। तो क्या तो वो सबमिट हो जाएगा या फिर आपके बैंक अकाउंट में आपको वो रिफंड कर दी जाएंगी। आपको ऐसा नहीं है कि वो अभी सबमिट नहीं हुए, सबमिट हो जाएंगे तो आपको अपडेट मिल जाएगी। सबमिट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद चेक चालान ट्रांजैक्शन स्टेटस, यहाँ से आप अपना चालान नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको स्टेटस दिखा देगा उसका कि वो सबमिट हुए हैं या फिर एरर दिखा रहा है अभी, या फिर फेल्ड है, कुछ भी है वो आप यहाँ से दिखा देगा। लेकिन मैंने कहा था कि 10 तारीख तक आप वेट करो, उसके बाद 10 तारीख तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आएगी तो फिर उसका समाधान आपका तुरंत हो जाएगा। लेकिन जिस किसी ने जल्दबाजी की तो उसको थोड़ी समस्या आ रही है ये। तो आपका इसका क्या है कि कोई वो नहीं है, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 24 घंटे के अंदर, 1 दिन के अंदर, या फिर कुछ समय बाद आपको या तो सबमिट दिखा देगा या फिर कोई आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ फर्स्ट सेकंड लिस्ट की, कितनी की आपकी लिस्ट आ सकती है। तो देखिए, अभी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक लिस्ट की अपडेट दे रखी है। लेकिन जब आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट जब आता है उसके साथ सेकंड लिस्ट है वो जारी की जाती है। देख लीजिए, सेकंड लिस्ट है वो अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ सेकंड लिस्ट आती है, ध्यान रख लेना ये बात। और अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको कॉलेज मिली है, मान लीजिए कि आपने 5 कॉलेज फिल कर दी, और आपने 5वीं कॉलेज मिली आपको, ये लास्ट की कॉलेज मिली, आपने ये ऊपर की कॉलेज आपको चाहिए, इसमें आप बीएड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपवर्ड मूवमेंट करवाना पड़ेगा। अपवर्ड मूवमेंट जब आप करवाओगे तो अपवर्ड मूवमेंट में जो ऊपर की 5 कॉलेज हैं इसमें से आपको कोई एक कॉलेज है वो मिल सकती है अपवर्ड मूवमेंट में। लेकिन कॉलेज आपको तभी मिलेगी, कंडीशन एक ये है कि इन कॉलेजों में सीटें हैं वो खाली रहनी चाहिए। अगर यहाँ पे सीटें खाली नहीं रहेंगी तो आपको अपवर्ड मूवमेंट में, जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा तो उसमें आपकी सेम टू सेम वह की वह कॉलेज ही आपको वापस मिल सकती है। अगर इसमें सीटें खाली नहीं रही तो, अगर सीटें खाली हैं तो हाँ, यहाँ पर आपको एडमिशन दे दिया जाएगा। अब पता चल गया होगा अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है। जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आए उसके साथ सेकंड लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। सेकंड लिस्ट आपकी आने वाली 100% आपकी सेकंड लिस्ट आएगी। ऐसी बात नहीं कि सेकंड लिस्ट आपकी नहीं आएगी। अब ज़्यादातर अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं जो आप 5,000 रुपये का जो आप चालान कटवाओगे, 5,000 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के समय, जब आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी तो क्या 5,000 रुपये आपको फिर से जमा करवाने पड़ेंगे? तो देखिए, ऐसी बात नहीं है। आपको वो 5,000 रुपये जो जमा करवाने पड़ेंगे ये सिर्फ एक बार ही आपके जमा होंगे। और फिर जितनी भी आपकी लिस्ट निकाली जाएंगी वो इसी के आधार पर आपकी लिस्ट निकाली जाएंगी, यानी एक बार ही आपसे 5,000 रुपये लिए जाएंगे। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, बाय चांस जितनी भी लिस्ट आती हैं उसके बाद आपका एडमिशन नहीं होता, तो लिस्ट आने के बाद जब काउंसलिंग की संपूर्ण गतिविधि बंद कर दी जाएगी, संपूर्ण प्रोसेस बंद हो जाती है काउंसलिंग की, उसके बाद विभाग आपको क्या करता है कि अरे अप्लाई फॉर रिफंड का एक लिंक देता है। उसके लिंक में आप आने के बाद आप क्या करते हो कि उसमें बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ती है आपको, ठीक है। और बैंक डिटेल आप अपडेट करोगे तो बैंक डिटेल अपडेट करने के बाद उसके बाद आपका रिफ़ंड है उस अकाउंट में भेज दिया जाता है, ठीक है। पिछली बार की मैं बात करूँ 2020 की, तो अभी तक चल रही है 2020 बीएसटीसी का, अभी तक अप्लाई फॉर रिफंड चल रहा है।
ठीक है। यही बात है कि विभाग अगर आपका नंबर नहीं आता तो 5,000 रुपये आपके नहीं रखेगा। जिस किसी के भी कम नंबर हैं वह उससे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको पीटीटी करनी है तो आप काउंसलिंग करवाएं और राजस्थान सेलेक्ट कर दें। जितनी मर्जी आए, पहले तो वो कॉलेज आप भर दें, उसके बाद आप ऑल राजस्थान कर दें। अगर आपका कहीं ना कहीं नंबर आएगा ही आएगा। अगर नंबर नहीं आया आपका तो 5,000 में से आपको 4800 रुपये रिफ़ंड कर देगा विभाग। 4800 रुपये आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा, सिर्फ 200 रुपये आपके कट होंगे और ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। और बैंक अकाउंट में ऐसे नहीं आएंगे, उसके लिए आपको रिफ़ंड का एकमात्र फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। 5-10 मिनट का काम होगा, वो बाद में जैसे अप्लाई फॉर रिफ़ंड आपका होगा आगे आगे आपको अपडेट मिलती रहेगी समय रहते। और अब बात करते हैं, ये 5,000 रुपये आपने काउंसलिंग करवा दी, आपको कॉलेज मिल गई तो फिर आप बीएड नहीं करना चाहते उस कॉलेज में, तो क्या 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड होंगे? तब आपको मैं बताऊं तो 5,000 रुपये आपको रिफ़ंड नहीं होंगे, तब आपको रिफ़ंड होंगे 4400 रुपये। 4400 रुपये आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। उस समय आपके 600 रुपये कटेंगे जब आपको कॉलेज मिल जाती है और आप कॉलेज नहीं लेना चाहते या फिर उसमें एडमिशन नहीं लेते तो। ठीक है, तो ये आपका फंडा रहता है। आपको बार बार काउंसलिंग करवाने की ज़रूरी नहीं है, 5,000 रुपये जमा करवाने की ज़रूरी नहीं है। आपको एक बार आपके 5,000 रुपये जमा होंगे। और शुरुआत में जब आप जब आप फर्स्ट बार यहाँ पे मान लीजिए आज कल से आपकी जब कॉलेज आपकी चॉइस फिर शुरू होती है 10 तारीख से, तो 10 तारीख के बाद जब आप कल से जब कॉलेज आप भरो तो जिसके 400 प्लस नंबर हैं वो कम से कम 15 से कॉलेज कम से कम तो भरे ही, उससे ज़्यादा भरे तो उसकी के ऊपर बात है, लेकिन 15 कॉलेज कम से कम भरें वो। अगर आप शुरुआत में जिस कॉलेज को आप लेना चाहते हैं वो कॉलेज आप भर देना यार, कि ज़्यादा पैसे थोड़े लग रहे हैं, ज़्यादा कॉलेज भरे जाते। जितनी कॉलेज भरना चाहो भर देना और लास्ट में ऑल राजस्थान करना चाहो तो ऑल राजस्थान भी कर देना। ऐसी बात नहीं है कि आप ऑल राजस्थान करोगे तो आपको ऑल राजस्थान में कहीं भी आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो आप शुरुआत में जो कॉलेज आप भरोगे उसके प्रेफरेंस के आधार पर आपको नीचे फिर आपको कॉलेज आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपको उस कॉलेज में नंबर नहीं आएगा तो फिर आपको इन कॉलेज में आएगा। अगर आपने 5 कॉलेज भर दी मान लीजिए, तो उन 5 कॉलेज में नंबर नहीं आया तो और आगे कॉलेज एडिट करने का मौका नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर तो रह गई आपकी 1 साल बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस किसी के भी नंबर हैं 400 प्लस वो 15 कॉलेज कम से कम भरे, और जिसकी 300 से 400 के बीच में है वो जितनी कॉलेज भरें वो भरना चाहें वो भर दें। उसके बाद ऑल राजस्थान सेलेक्ट कर लें। और ऐसी बात नहीं है कि काउंसलिंग 300 नंबर से ज़्यादा वाला ही करवा सकता है, फिर 400 से ज़्यादा वाला ही करवा सकता है, 250 वाला भी करवा सकता है, 240 से ऊपर जिस किसी के में है वो सही भी करवाएं। मैं तो यही कहता हूँ। ठीक है, आपके रिफ़ंड तो आपका वापस मिल ही जाएगा। आप काउंसलिंग में अपना किस्मत आजमा सकते हो, आपको कॉलेज कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और क्या पता फिर उस अपवर्ड मूवमेंट करवा देना अगर कॉलेज आपकी चेंज होती है तो, अगर नहीं होती तो फिर आपको करना ही है तो फिर कहीं भी कर लेना आप, उसमें क्या है। आपको पता चल गया होगा अपवर्ड मूवमेंट के बारे में। और जो 5,000 रुपये आपको हैं वो एक बार जमा करवाने पड़ेंगे। बात करते हैं 2 वर्षीय बीएड काउंसलिंग आपकी कब तक शुरू होगी। तो देखिए 2 वर्षीय बीएड काउंसलिंग की मैं बताऊं तो आपका सोमवार के बाद आपकी काउंसलिंग है वो कभी भी आपकी काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, यानी सोमवार के बाद आपकी काउंसलिंग कभी भी स्टार्ट हो सकती है। आप सोमवार तक का वेट कीजिए, उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग आपकी शुरू होगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। जल्द आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। 2 वर्षीय बीएड वाले अभ्यर्थी भी आप तैयार रहें, अपने 5,000 रुपये जचा लेना और जो कॉलेज आपको भरनी है वो कॉलेजों की लिस्ट देख लेना आप अभी से, जिस किसी को भी करना है वो। और जिस किसी को काउंसलिंग करवानी है वो भी सोच लेना कि मुझे काउंसलिंग करवानी है नहीं करवानी, कितने नंबर आपके बन रहे हैं। और कट ऑफ आपकी कोई कट ऑफ नहीं रहती, मैं आपको बता रहा हूँ 250 से ऊपर वाला अपनी किस्मत आजमा सकता है, कोई कट ऑफ इसमें नहीं रहती। कट ऑफ के संबंध में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, कई बार आपको समझा चुका हूँ। मुझे पता है अभी भी अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि कट ऑफ क्या रही, लेकिन जो पहली बार एग्जाम देता है उनको पता नहीं होता कि कट ऑफ रहती है नहीं रहती। जिस 1 बार 2 बार एग्जाम दे ली जाती है उनको पता रहता है कि कट ऑफ का कोई फंडा नहीं इसमें। कॉलेज जिस आधार पर भरते हैं उन नंबरों के आधार पर कैसे क्या मिलती हैं वो सभी को पता होगा। नहीं पता तो मैं वीडियो अपलोड कर रखा है, वो देख लेना, बारीकी से समझाया उसमें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। काउंसलिंग के रिगार्डिंग जो आपके डाउट आ रहे थे वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई डाउट रहा हो तो कमेंट कर देना, हो सकता है मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और लाइव में आप ज़रूर ऐड होया करें, जब भी लाइव होता हूँ तब 2-3 बार लाइव कर चुका हूँ मैं पीछे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आगे जो भी अपडेट होगी आपको पता चल जाएगी।